हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, SO2 दोनों ऑक्सीकारक तथा अपचायक की तरह कार्य करता है, जबकि हमारा SO3 केवल ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करता है। हमें क्या देना है, इसका कारण देना है। अब हमारा प्रश्न की क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है, जिसका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब हम इसी तरह क्या देखते हैं, अपचायक देखते हैं कि अपचायक क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अपचायक क्या होता है, जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे कि SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक की तरह कार्य क्यों करता है। तो अब हम यहाँ पर SO2 में किसकी, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, तो हमारे SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे देखेंगे, X+2 इंटू -2 बराबर 0। तो हमारे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, जो उच्चतम कहाँ तक जा सकती है, उच्चतम +6 तक जा सकती है। इस वजह से क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है। किसकी तरह ऑक्सीकरण हो सकता है, तो किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक की तरह कार्य करेगा। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ तक भी जा सकती है, +2 तक भी जा सकती है। तो इसका क्या हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है। अपचयन होगा तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक की तरह कार्य करता है। अब हम SO3 के बारे में देखते हैं। तो अब हम SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था SO3 में, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अवस्था बराबर X+-2 इंटू 3 बराबर 0। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +6। यहाँ पर सल्फर की क्या है, SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6 है। ये केवल ऑक्सीकारक की तरह ही व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह ही, ऑक्सीकारक की तरह ही व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, क्योंकि इसका सिर्फ क्या होगा, अपचयन, इसका सिर्फ अपचयन ही होगा। तो हमने यहाँ देखा है कि SO2 ऑक्सीकारक व अपचायक, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करता है, जबकि SO3 केवल किसकी तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह ही व्यवहार करता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।